हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी, अभी वो क्या चाल खेलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है द स्टार, सेकंड पाइल है द एम्प्रेस और थर्ड पाइल है द हर्मिट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आपके लिए कुछ सरप्राइज आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम रेट है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है द स्टार, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके दुश्मनों की अभी की चाल क्या रहेगी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों की अभी की चाल क्या रहेगी। आपके कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके दुश्मनों की चाल क्या रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल, द मून, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन abundance, trickery, complacency, फसाद, पैसन। ओके, इम्पेशेंटलिटी। यहाँ आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल है वो तो यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पैसों को लेकर ही सोचने वाले हैं कि इसको पैसे नहीं मिलने चाहिए, आ रहे हैं तो नहीं आने चाहिए, मिल रहे हैं तो कम मिलने चाहिए, उनकी काम बन रहे हैं तो नहीं बनने चाहिए। कैसे भी करके आपके काम नहीं बनने चाहिए, जिससे आपके जीवन में पैसों की जो बढ़ोतरी हो रही है वो ना हो। तो पैसों को लेकर ही उनकी सोच हो रही है, लेकिन आप भी पूरी तरीके से रेडी हो, तैयार हो, प्रिपेयर हो, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं तोड़ सकता है। आपके कार्ड में मेजर अरकाना की जो एनर्जी आई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते आप अपने पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और जिसके चलते आपके पैसों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इस तरीके का इंतज़ाम आपने कर रखा है पूरी तरीके से। आसपास के लोग इस तरीके से आपके एक बहुत ही विश्वास पात्र इंसानों को आपने बिठा रखा है, जो किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं कर सकती है फाइनेंशियल वाइज। यहाँ आपके लिए ये भी वो आगे करने वाले हैं आपके दुश्मन कि वो आपके आसपास के कुछ लोगों में से आपको कोई धोखा भी दे सकता है। यहाँ 2 बार
दो ऐसे कार्ड आए हैं जो यहाँ यही दिखाते हैं कि आपको कोई धोखा आसानी से दे सकता है, और वो भी आप ही का खुद का इंसान हो सकता है, और जिनके साथ आप सारी ये बातें शेयर करते हो, जिनको आप सब कुछ बताते हो, वही इंसान आपको धोखा दे सकता है। तो इसका ख्याल आपको रखना है। और यहाँ आप धोखा खाते हुए नज़र आ रहे हो, इस वजह से यहाँ मैं वार्निंग के तौर पर आपको यही कहूँगी कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, जिनके साथ आप 1 घंटा बिताते हो या 30 मिनट बिताते हो या 5 मिनट बिताते हो, तो उस सारे ही लोगों का नाम लिख लेना है जिनके साथ आप वक्त बिताते हो। और जो जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है, वही इंसान आपको धोखा दे सकता है इस हफ्ते। तो इसका ध्यान आपको पूरी तरीके से सजग तरीके से रखना है। आपको लगता है कि मेरे पास अब सब कुछ आ गया है, तो मुझे किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और दुश्मनों को लेकर मैंने जो जाल बिछा रखी है उसमें वो फंस जाएंगे। वो मेरे लिए किसी भी तरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, वही आपके अपने ही लोगों से आपको धोखा मिलने के चांसेस यहाँ 100% आ रहे हैं, जिसके चलते आपके दुश्मन या नेगेटिव लोग साइड में ही रहते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आपके ही अपने लोगों में से कोई आपको दिल से इमोशनल चीज़ों से सेंसिटिव तरीके से धोखा दे सकता है। तो ये जो सेटिस्फिकेशन की जो एनर्जी है आपकी, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि सेटिस्फिकेशन से या आत्मसंतोष से आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, और किसी के ऊपर आंख बंद करते हुए भरोसा करोगे, जिसके चलते आपको वो इंसान दिख नहीं पाएगा कि कौन इंसान आपको धोखा दे रहा है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि उस इंसान ने अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा पहना हुआ है। आपके जीवन में ये सारी ही एबंडेंस है, उस एबंडेंस को वो अपनी करना चाहता है, और कहीं हद तक वो आपसे बहुत कुछ मांगता भी रहता है, और आपने उनको बहुत कुछ दिया भी है। पैसे भी दिए हैं, काम भी दिया है, बहुत सारी ख्वाहिशें भी पूरी की है। उनके पास आपसे सब कुछ आता है, और हर महीने आता है, और आप हर महीने उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके चलते वही इंसान ने अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा पहन लिया है, और अब वो वाकई में आपको लेकर चाहता है कि ये सब कुछ मेरा होना चाहिए जो आप ही का है। आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है। आप ध्यान से देखो तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, आप कंटिन्यूसली पूरी तरीके से बैलेंस इंसान बन गए हो। आपके पास सब कुछ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बेहतरी से आ रहा है, और ये जो आप बहुत ही एक जोश के साथ, खुशी के साथ अपने जीवन में सेटिस्फाई हो रहे हो, वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही है। इसके लिए ध्यान रखना है। ये पैसन है कि आप अपने जुनून और जोश के साथ सभी तरीके से खुश हो, और आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही है, जिसके चलते अब आपको आसपास ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन यहाँ आपके ही लोग आपकी कुछ चीज़ों में छेड़खानी कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयार हो जाइए और ध्यान दीजिए। यहाँ आपको प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया है, अवेयरनेस में रहने के लिए कहा गया है, आपको ध्यान देने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आप निश्चित हो गए हो कि अब मेरे दुश्मन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते जो मैंने आपको कहा है कि 100% किसी भी इंसान का चेहरा आपके सामने आ सकता है जो आपको धोखा दे सकता है, और वो इमोशनल वाइज भी धोखा दे सकता है। आपकी पैसों को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो बढ़ोतरी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये इंसान। तो इसके लिए भी तैयार रहिए। बाकी यहाँ वो आपके दुश्मन अपने तरीके से कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके दुश्मनों ने आपके लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते, और आपके लोगों में से कोई इंसान उन आपके दुश्मनों की तरफ चलता जा रहा है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। इस वजह से आपको संभल कर रहना है कि आपके अपने लोगों को ये दुश्मन एक
समझा फुसलाकर अपनी तरफ कर रहा है और फिर आपके लिए आपके अगेंस्ट ही उनको खड़ा कर रहा है, जिससे आप पूरी तरीके से टूट जाओ और वो जीत जाए। इस तरह की उनकी अगली चाल रहेगी। आपने द स्टार का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि उनकी जो अगली चाल है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से खेलने वाली है और इस वजह से उनको लगेगा कि इस जाल में तो वो फंस ही जाएगा। इस वजह से वो तो बहुत ज़्यादा चमकते हुए खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। या आपकी बात की जाए तो आप अपने दुश्मन को लेकर सोचते हुए कम, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन अपनी चीज़ों में मशगूल होते हुए नज़र आ रहे हो और अपनी चीज़ों में खुश नज़र आ रहे हो। तो यहाँ आपको अलर्टनेस की पोजीशन में मैं यहाँ कह रही हूँ वार्निंग के तौर पर कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, अवेयरनेस में रहना पड़ेगा और इस संतोषदायक परिस्थिति से बाहर निकलिए और अपने लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो मैंने कहा है उनका नाम लिख लीजिए, जिससे आप किनके साथ 5 मिनट बात की या 30% बातचीत की तो कौन पर्सन ये है जो मेरा ही खा के मेरा ही मुफ्त में सब कुछ ले रहा है और मुझे ही धोखा देने के लिए उनकी तरफ हो गया है। वो आपको ध्यान रखना है। वो कोई भी छोटा या बड़ा धोखा आपको दे सकता है, इसके लिए प्रिपेयर रहिए। यहाँ आपको छोटा धोखा मिलेगा, फिर भी आपको धक्का लगने वाला है कि इसकी उम्मीद आपने नहीं की ही, इस वजह से। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ की है दी एम्प्रेस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मन की इस हफ्ते की चाल आपको लेकर क्या रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके दुश्मनों की अभी की चाल आगे की क्या रहेगी, इस हफ्ते क्या रहेगी। पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप, 7 ऑफ swords, king of wands, 5 of cup, the chariot, 6 of pentacle, एस ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब होता है 7 ऑफ पेंटिकल, डबल 7 आए हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप। बॉटम पे डेक हमारे पास है द स्टार। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, फेथ, परफेक्शन, मिस्टिज्म, विजडम, इम्पास। बॉटम डेक हमारे पास है सोलमेट। यहाँ आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल अभी रहने वाली है इस हफ्ते की, वो यही है कि उनको लगता है कि आपको आसानी से हराया जा सकता है। अभी इस हफ्ते तो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आपके दुश्मन लग रहे हैं कि उनको लगता है कि आप तो किसी भी तरह हम आपको किसी भी तरह हरा देंगे और आप आसानी से टूट भी जाओगे। आपके कार्ड में डबल 7 आया है, मैंने आपको आगे ही कहा। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्लानिंग सोचते हुए नज़र आ रहे हो। स्मार्ट वे में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हो। आपको लगता है कि किसी भी तरह का रास्ता अभी मुझे चुनना ही चाहिए मेरे दुश्मनों को लेकर। इस वजह से आपकी दिमाग में बहुत सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग चल रही है आपके दुश्मनों को लेकर। आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल रहेगी वो आपका विश्वास तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो चाहे वो आपके आसपास का लोगों को लेकर हो, आपके भगवान को लेकर हो या फिर आपकी चीज़ों को लेकर हो। तो वो विश्वास तोड़ने की उनकी हर तरीके से कोशिश रहेगी, तो इसके लिए तैयार रहिए। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है। तो जिसके चल के भी वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उनकी परिस्थितियाँ अभी नहीं बन रही है और अच्छी नहीं हो रही है। तो हमें उसके ऊपर
डबल वार करना चाहिए, जिससे उनकी परिस्थितियाँ पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो जाए और ये इंसान पूरी तरीके से टूट जाए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर आ जाए, कमज़ोर पड़ जाए और आत्मविश्वास से पूरी तरीके से टूट जाए। उनके अभी जो थॉट प्रोसेस है वो आपको लेकर ये भी है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को हम डाल देंगे जिसके चलते आपका जीवन पूरी तरीके से खराब होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो इस हफ्ते आपके जीवन में कुछ चीज़ों को एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं या कुछ खराब सिचुएशनों को आपके जीवन में लाने की कोशिश कर सकते हैं या कुछ एक ढोंगी या बहुत ज़्यादा एक मक्कार और नेगेटिव इंसान को आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ आपको बुद्धि से और सूझबूझ से काम लेना है, तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ आप पैसों को लेकर सोचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो और आपकी परिस्थितियाँ जो जैसे आपको चाहिए वैसी अभी आपकी नहीं हो रही है। इसके चलते भी आप डर गए हो कि ऐसी ही परिस्थितियाँ रही तो मैं अपने दुश्मनों को कैसे संभाल पाऊँगा। यहाँ आपको लेकर ये भी है कि आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा बाधा क्रिएट किया कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और बहुत सारी कोशिश कर रहा है अपनी, इसके लिए मैं क्या करूं, इस तरह की आपकी सोच है। तो यहाँ आपके लिए ये भी आ रहा है कि आपके दुश्मन इसी की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरीके से मान रहे हैं कि इसके जीवन में हम किसी भी करके किसी भी तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट करेंगे और खराब परिस्थितियाँ देंगे, एक बहुत ही बुरा करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा और ये इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की उनकी सोच इस हफ्ते रहने वाली है। यहाँ आपके लिए ही मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोच ही रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको मैं दुश्मनों को लेकर एक्शन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको मैं अपने खुद के लिए एक्शन लेने के लिए कह रही हूँ कि थोड़े स्ट्रांग हो जाए, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। आपके पास जैसे जितने भी पैसे हैं उतने में ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कीजिए, तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज़ नहीं करना है और सिर्फ उनके ऊपर ध्यान देना है और सूझबूझ और शांति से दिमाग से काम लोगे तो आप इस हफ्ते भी उनको गिरा सकते हो, उनको तोड़ सकते हो और आपके दुश्मनों को अपने जीवन में एंटर करने से भी रोक सकते हो। आपको सिर्फ अपने आप को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है और ये वक्त भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको सिर्फ अपने आप को ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा सोचते हुए अपना दिमाग खराब नहीं करना है। यहाँ आपके लिए यही वार्निंग आ रही है और आप खुद ही अपनी गति से अपने रास्ते से भटक रहे हो तो ऐसा मत करो। आपको अपने रास्ते के ऊपर प्रतिबद्ध रहना है, कमिटेड रहना है, जिससे कोई भी इंसान चालाकी से बेवकूफ़ी एक अपनी बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ों से बुरी सोच से आपको बेवकूफ़ ना बना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपने दी एम्प्रेस का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों को सोचने ही वाले हो, जिसके चलते आप एक्शन नहीं लोगे और अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। आपको आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, आपके साथ गॉड खड़े हैं, तो आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने आप को संभालना है और पेशेंस से, शांति से, सूझबूझ से, बुद्धि से काम लोगे तो ये दुश्मन आपको कुछ नहीं कर सकेंगे, आपको छू भी नहीं सकेंगे। आपको सिर्फ अपनी हिम्मत दिखानी है और अपने आप के लिए आपका भरोसा अटक रखना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल से चूज़ किया है द हर्मिट, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की इस हफ्ते की चाल आपको लेकर क्या रहेगी। अभी आगे वो क्या चाल या दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों की आगे की अभी की चाल क्या रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, 7 ऑफ कप,
द वर्ल्ड, 2 of Wands, 10 of Wands, 6 of Pentacles। आपकी एनर्जी सो अभी से ही मिलने लग गई। 5 of Cup, 2 of Pentacles, 2 of Cup, लास्ट कार्ड है 6 of Cup। इसका मतलब होता है 8 of Cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन टाइटरी इम्पास, डिसिपेटिंग, डेस्टिनी, ग्रैटिट्यूड, सोलमेट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिन्यूअल। तो यहाँ आपके दुश्मनों की जो चाल है वो बहुत सारी हो रही है। तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। आपको लगता है कि अब मुझे यहाँ से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन तो हटने वाले नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टूटने की है, लूज़ होने की है, अपने आप को नहीं संभालने की है। आपको लग रहा है कि मेरी एबंडेंस भी जा रही है, पैसे भी जा रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन भी जा रही है। अपने लोगों को दुखी होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, जिसको मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, उनके काम नहीं बन रहे। इसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी और सैड फील कर रहा हूँ। तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा सोचने की है और बस आगे बढ़ने की है कि मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन तो हट नहीं रहे, इस तरह की है। अब आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल रहेगी उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा खुश है कि आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप टूट रहे हो, कमज़ोर पड़ रहे हो, अब बाजी हमारे हाथ में है, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे और हम जीत जाएंगे। इस तरह की उनकी सोच है, जिसके चलते वो तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं और अपनी चीज़ों में ही मशगूल हो रहे हैं। और यहाँ आपकी बात की जाए तो आप डेस्टिनी को भी दोष दे रहे हो कि मेरी किस्मत में ही ऐसे लोग लिखे थे जो अब मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो और बहुत परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को भी कोस रहे हो, अपने जीवन को भी कोस रहे हो, अपने वक्त को भी कोस रहे हो। लेकिन यहाँ आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल है वो यहाँ कुछ ज़्यादा होती हुई नज़र नहीं आ रही है। उनको लगता है कि हमने जो चाल खेली है वो कामयाब हो रही है, तो अब हमें आगे की चाल नहीं खेलनी है। वो इससे ही टूट जाएगा, इससे ही बेहाल हो जाएगा, इससे ही परेशान हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और उनकी लाइफ ख़राब हो ही जाएगी। तो अभी इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम इतने से ही खुश है कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो रही है। तो ये जो आपके दुश्मन हैं वो आपके अपने ही लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा आए और आपकी मेहनत भी रंग लाए। आपके लिए लास्ट में कार्ड है 8 ऑफ कप। ये दोनों का कॉम्बिनेशन 8 ऑफ कप ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब तो आपको लगता है कि अब तो मैं अपने दुश्मनों से हार जाऊंगा, तो मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, एक अलग जगह पे चला जाना चाहिए जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो, कोई पहचानता नहीं हो और वहाँ मैं अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाऊँगा। ये यहाँ जो मेरे ही लोग हैं, जो मेरा ही बुरा कर रहे हैं, वो मुझे आगे नहीं आने देंगे। इस तरह की सोच है। यहाँ आप गॉड को कभी कभी याद करते हुए थोड़े अपनी सैडनेस और अपनी परेशानियों भी कह रहे हो, बता रहे हो, व्यक्त कर रहे हो और साथ में भगवान को भी कह रहे हो कि हमारी ज़िंदगी आप ही ठीक कर सकते हो, लेकिन आप ही क्यों हमारी ज़िंदगी को ठीक नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो बार बार हमारे जीवन में ही प्रॉब्लम आती रहती है।
बार बार एक परेशानियां घेरी रहती हैं और हमारे जीवन में ही सब कुछ क्यों अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से आप भगवान को भी शिकायत कर रहे हो। यहाँ आप भगवान से नाराज़ भी हो और भगवान को याद करते हुए प्रे भी कर रहे हो कि कुछ चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके जीवन में प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है और आपके दुश्मन उनकी चालों में हर तरीके से हर हफ्ते कामयाब हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा सैड और दुखी हो रहे हो। तो अब हम क्या करें? अब तो हमें लगता है कि इस जीवन में हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, इस तरह की भी आपकी सोच होती है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिरता है और फिर से उठता भी है, यानी कि आप अपना कॉन्फिडेंस जो लूज़ होता है, कमज़ोर होता है, वो फिर से बरकरार और वैसे का वैसा हो भी जाता है। वो आपके हाथ में है और आप सच में करना जानते हो। इस वजह से आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में भी जा सकते हो और पॉजिटिविटी में से नेगेटिविटी में भी जा सकते हो। इस तरह का माइंडसेट आपका हो गया है। तो यहाँ आपने हर्मिट का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल कुछ भी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में जो दुख है, परेशानियाँ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ भी रही है और उनको लगता है कि हमने जो चाल खेली है उसकी वजह से ही आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। इस वजह से आपका जीवन में जो आप कोशिश कर रहे हो वो आपके काम नहीं बन रहे हैं और आप अपने दुश्मनों को लेकर भी कर रहे हो, वो भी काम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से कुछ ज़्यादा असर आपके दुश्मनों के ऊपर हो नहीं रहा है। तो यहाँ आपके दुश्मन तो यही सोचकर भ्रम में जी रहे हैं कि उनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा डरपोक बन चुके हो, अपने परिस्थितियों को नहीं संभाल पा रहे हो, आपके जीवन में आप जिम्मेदारियों को निभाते हुए थक रहे हो, हार रहे हो, सब कुछ जा रहा है। इस वजह से आप पूरी तरीके से एक हारने की पोजीशन में आ गए हो, सब कुछ डूबने की पोजीशन में आ गया है, जिसके चलते उनको तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन में इमोशनल और एक कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलने की वजह से आप अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो और जितना आप संभालने की कोशिश करते हो उतना आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो पाती है। यहाँ सिर्फ नेगेटिव कर्मा की साइकिल मुझे दिख रही है। ये जो दुश्मनों की चाल है तो वो तो अपने भ्रम में ही रह रहे हैं और अभी किसी भी तरह की कोई भी चाल नहीं खेलना चाहते हैं। उनको तो लगता है कि आपके जीवन में जो हमें दुख देना था, परेशानी देनी थी, वो सब कुछ आपके जीवन में आ रही है, तो अभी हमें कुछ नहीं देना है। इस वजह से वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं और ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं, अपने आप में ही खोए हुए हैं और अपने आप में ही डूबे हुए हैं और अभी आपके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि हमें जो देना चाहिए था वो हमने सब कुछ उनको दुख के रूप में दे दिया है, तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं देना है। इस तरह की आपके दुश्मनों की सोच है। तो आप अपने नेगेटिव कर्मा की साइकिल से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ, और इसके लिए जो वक्त आ रहा है वो है 3 महीने के बाद। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।